टू एग्जाम हेल्प लोगर स्टडी चैनल। मेरा नाम है आशीष और आज का हमारा टॉपिक है, आज हम मॉडर्न अप्रोच करने वाले हैं रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। देखिए, हम लोगों ने ट्रेडिशनल अप्रोच को पढ़ा था। देखिए, ऑलरेडी हमारे चैनल पर बहुत सारी वीडियोस जो हैं डेबिट और क्रेडिट को लेकर वो अपलोडेड हैं, जैसे कि व्हाट इज़ डेबिट एंड क्रेडिट, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, जो कि ट्रेडिशनल अप्रोच को फॉलो करते हुए है। काफ़ी टाइम से बच्चे जो हैं डिमांड कर रहे थे कि सर हमें ये मॉडर्न अप्रोच जो है ये समझ में नहीं आ रही है, तो इसके ऊपर एक लेक्चर लीजिए। तो आज हम लेक्चर लेकर आ गए हैं मॉडर्न अप्रोच पे, आज हमने डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले मैं बता देना चाहूँगा, अगर आपको कोई भी वीडियो नहीं मिलती है तो आप लोग हमारी प्लेलिस्ट में जाकर हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वीडियोस को चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। वहाँ पर सारी वीडियोस अवेलेबल हैं। अगर फिर भी नहीं मिलती है और कोई टॉपिक आप चाहते हैं कि सबसे पहले हम आपके लिए कवर करें, तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द आपका बताया हुआ टॉपिक हम कवर करें सबसे पहले। तो चलिए आज देखते हैं मॉडर्न अप्रोच से डेबिट और क्रेडिट के रूल्स को हम समझते हैं। देखिए, जो ट्रेडिशनल अप्रोच थी उसमें हमने अकाउंट्स को, उसमें हमने जो रूल्स हैं डेबिट और क्रेडिट को सीखा था, वो सीखा था किसके बेसिस पर? हमने सीखा था अकाउंट्स के बेसिस पर। यानी कि हमने अकाउंट्स को कुछ क्लासिफाई कर दिया था, कुछ भागों में बांट दिया था और उसके बेस पर हमने डेबिट और क्रेडिट को सीखा था। ठीक है, वीडियोस आपको मिल जाएगी, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किस चीज़ की? यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मॉडर्न अप्रोच की। तो मॉडर्न अप्रोच क्या है? मॉडर्न अप्रोच में वो जो अलग अलग क्लासीफाई किए गए थे ट्रेडिशनल अप्रोच में अकाउंट्स को, उन सबको ख़त्म कर दिया है। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या किया है? हमने 5 चीज़ों में, 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है अलग अलग चीज़ों को, और उसके आधार पे हमने देखा है कि क्या डेबिट होता है, क्या क्रेडिट होता है। जिन बच्चों को ये नहीं पता कि डेबिट और क्रेडिट क्या चीज़ है, वो पहली बार पढ़ रहे हैं, नई चीज़ है, तो मैं उन लोगों को बता दूं, जिस प्रकार से आप लोग मैथ्स में देखते हैं कि कुछ चीज़ें प्लस होती हैं, कुछ चीज़ें माइनस होती हैं। यानी कि कुछ चीज़ों को हमें ऐड करना पड़ता है जिसे हम बोलते हैं प्लस, ठीक है, और कुछ चीज़ों को माइनस करते हैं। तो ये मैथ्स का रूल होता है। इस पर कह सकते हैं हम कि पूरी मैथ्स हमारी आधारित होती है। अकाउंट्स में भी बेसिकली हमें यही करना होता है, कुछ चीज़ों को ऐड करना होता है, कुछ चीज़ों को लेस करना होता है। बट उसको हम प्लस और माइनस ना कहकर उसको हम कह देते हैं डेबिट और क्रेडिट। अब इसका मतलब ये नहीं है कि सारी प्लस वाली आइटम डेबिट हो गई और सारी माइनस वाली आइटम को हम क्रेडिट बोल देंगे ना। डेबिट और क्रेडिट हैं क्या? आप ये समझ सकते हैं कि जिस प्रकार से प्लस और माइनस होते हैं, दो चीज़ें होती है, एक तराजू होता है, उसके 2 पहलू होते हैं, उसी प्रकार से क्या है? डेबिट और क्रेडिट है। ठीक है, कुछ चीज़ें डेबिट होती हैं, कुछ चीज़ें क्रेडिट होती हैं। जिस प्रकार से हम कहते हैं कि भाई कोई हमें पैसे देकर गया तो मेरे पास वो चीज़ प्लस हो गई, यानी कि ऐड हो गई। ठीक है, मान लीजिए मेरे पास 3 टॉफ़ीज़ थी, किसी ने मेरे को 2 टॉफ़ी और दे दी, तो मेरे पास 5 टॉफ़ी हो गई, यानी कि ऐड करना पड़ा चीज़ों को। यहाँ पर हम अकाउंटेंसी में ऐड की जगह पर हम इस्तेमाल करेंगे डेबिट और क्रेडिट को। अब हमें ये समझना होगा कि क्या चीज़ डेबिट होगी, क्या चीज़ क्रेडिट होगी, यानी कि क्या चीज़ प्लस होगी और क्या चीज़ माइनस होगी। ठीक है, कभी कभार क्या होगा? देखिए, कभी कभार क्या होगा कि डेबिट प्लस की भूमिका अदा करेगा और कभी कभार क्रेडिट प्लस की भूमिका अदा करेगा। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों को समझना है कि कभी कभार जब प्लस हो रहा होगा हम चीज़ों को डेबिट करेंगे, और कभी कभार जब माइनस हो रहा होगा हम चीज़ों को डेबिट करेंगे। ठीक है, देखिए आप इस तरीके से समझ सकते हैं इसको कि कभी प्लस होगा और कभी माइनस होगा। तो कभी आप देखेंगे कि जो प्लस है वो डेबिट की भूमिका अदा करेगा और कभी प्लस क्रेडिट की भूमिका अदा करेगा, और कभी माइनस डेबिट की भूमिका अदा करेगा और माइनस क्रेडिट की भूमिका अदा करेगा। लेकिन ये हम पता कैसे लगाएं कि कब माइनस होगा, कब प्लस होगा, कब डेबिट होगा, क्रेडिट होगा? देखिए, बहुत आसान है, समझेंगे तो बहुत इजीली आपके दिमाग में बैठ जाएगा, दुविधा नहीं होगी। ठीक है, और अगर किसी बच्चे को ये भी नहीं पता है कि डेबिट और क्रेडिट होता क्या है, तो वो एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए और लिंक जो मैंने प्रोवाइड करवाया हुआ है आप लोग उसको देख लीजिए, आपकी आधे से ज़्यादा कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगी, तो ये आपको समझने में काफ़ी आसानी होगी। तो देखिए, मॉडर्न अप्रोच ये कहती है कि एसेट्स, अगर हमारे पास एसेट्स हैं और एसेट्स और इंक्रीज हो रहे हैं, एसेट्स और इंक्रीज हो रहे हैं, एसेट्स और इंक्रीज हो रहे हैं, तो हम डेबिट करेंगे। तो हम क्या करेंगे? डेबिट। फॉर एग्जांपल, मेरे पास मशीनरी थी, कितनी थी? 50,000 रुपीज़ की मेरे पास मशीनरी थी। अब मैंने 20,000 रुपीज़ की मशीनरी और परचेज़ कर ली, यानी कि 20,000 ऐड हो गया, 20,000 की मशीनरी और परचेज़ कर ली। अब मेरे पास टोटल मशीनरी कितने की हो गई? 70,000 की मेरे पास टोटल मशीनरी हो गई।
तो ये जो 20,000 नया आया मेरे पास, ऐड हुआ प्लस हुआ, तो इसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। क्यों? क्योंकि रूल क्या कहता है, जब भी एसेट्स बढ़ेंगे, जब भी एसेट्स बढ़ेंगे हम उसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। ध्यान रहेगा। और जब भी एसेट्स कम होंगे हमारे पास से एसेट्स चले जाएंगे, तो हम उसे क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। जिस प्रकार से आप देख पा रहे हैं इस टेबल में, ठीक है, इस टेबल में ये पूरा चार्ट बनाकर दिखाया गया है आपको कि एसेट्स कब डेबिट होंगे और कब क्रेडिट होंगे, ठीक है ना। तो देखिए इस चार्ट में आपको क्या शो हो रहा है कि जब इंक्रीज कर रहा है, एसेट्स जब इंक्रीज कर रहा है तो डेबिट हो रहा है, और एसेट्स जब डिक्रीज कर रहा है तो क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। ठीक है, समझ में आया। उसी प्रकार से एक्सपेंस है, जब एक्सपेंसेस यानी कि हमारे खर्चे बढ़ेंगे, जब इंक्रीज होंगे तो हम क्या कर देंगे, उसको डेबिट कर देंगे। और एक्सपेंसेस जब हमारे डिक्रीज होंगे, माइनस होंगे, तो हम उसे क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। क्लियर है। उसी तरीके से आगे है, ये देखिए ये जो दो रूल थे ये तो बिल्कुल सीधे थे कि इंक्रीज हो रहे हैं तो डेबिट कर दो और डिक्रीज हो रहे हैं तो क्रेडिट कर दो। ठीक है, अब जो बाकी के तीन जो आइटम्स हैं, ठीक है, वो क्या है, अपोजिट हैं इसके। कैसे? रेवेन्यू, लायबिलिटी और कैपिटल, ये जब भी इंक्रीज होंगे तो हमें इसको डेबिट नहीं करना, हमें इसको क्रेडिट करना है। ये जब भी इंक्रीज होंगे, क्या क्या, रेवेन्यू, लायबिलिटी और कैपिटल, ये जब भी इंक्रीज होंगे यानी कि प्लस होंगे तो हम क्या करेंगे, इसको क्रेडिट करेंगे। ठीक है, डेबिट नहीं करेंगे। डेबिट कब करेंगे, जब ये डिक्रीज होंगे। ठीक है। अच्छा, काफ़ी सारे बच्चों को जो रेवेन्यू नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। रेवेन्यू का मतलब होता है हमारी इनकम, यानी कि हमारी कमाई, कि हमारे पास कितना कमाई आई, हमारे पास इनकम कितनी है हमारे पास। ठीक है। और लायबिलिटी जिन बच्चों को नहीं पता, कैपिटल जिन बच्चों को नहीं पता, तो वो जाकर प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगी, व्हाट इज़ कैपिटल व्हाट इज़ लायबिलिटी की वीडियो मिल जाएगी, आप लोग जाकर उसको देख सकते हैं। मैं लिंक भी प्रोवाइड करवा दूंगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए अभी यहाँ पर बात किसकी कर रहे हैं हम, कि जब भी रेवेन्यू, हमारी इनकम बढ़ेगी, हमारी इनकम बढ़ेगी, हम उसे क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। जब भी हमारी लायबिलिटी वो होती है जो कि हमें देनी होती है, ठीक है, तो वो जब भी इंक्रीज होगी वो हम उसको क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। ठीक है। जब भी हमारी कैपिटल बढ़ेगी हम उसको क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। इसको एक एग्जांपल के जरिए समझते हैं। देखिए मान लीजिए मेरी जो लायबिलिटी है वो पहले 20,000 थी, मान लीजिए 20,000 थी, अब वो कितनी हो गई, 30,000 हो गई। कितनी हो गई, लायबिलिटी 30,000 हो गई। तो 10,000 रुपये की लायबिलिटी बढ़ गई। 10,000 रुपये की लायबिलिटी क्या हो गई, बढ़ गई, इंक्रीज हो गई। तो इंक्रीज हुई है लायबिलिटी, तो इसको क्या करना पड़ेगा, हमें इसको हमें क्रेडिट करना पड़ेगा। क्लियर है। इसको हमें क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। अगर यहीं पर लायबिलिटी डिक्रीज हुई होती, यानी कि पहले होती 30,000, पहले अगर लायबिलिटी होती 30,000 और बाद में हो गई होती मान लीजिए 15,000, ठीक है, तो यहाँ पर लायबिलिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, माइनस हो रही है। ठीक है, 15,000 रुपये कम हो गए, 15,000 रुपये क्या हो गए, कम हो गए। तो हम इसको क्या कर देंगे, हम इसको डेबिट कर देंगे। क्लियर है। इसी प्रकार से कैपिटल है, इसी प्रकार से रेवेन्यू है। ठीक है, मान लीजिए मेरे पास पहले रेवेन्यू जो था मेरा, यानी कि जो मेरी इनकम थी वो कितनी थी, मान लीजिए 15,000 थी। ठीक है, अब मेरी बढ़कर रेवेन्यू कितना हो गया, 30,000 हो गया। तो 15,000 रुपये बढ़ गए, 15,000 रुपये इंक्रीज़ हो गए, 15,000 रुपये क्या हो गए, इंक्रीज़ हो गए। तो देखिए जब भी रेवेन्यू इंक्रीज़ होंगे यानी कि प्लस होंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा उसको। ठीक है, क्लियर है। यहाँ तक कोई डाउट, समझ में तो नहीं आया, क्लियर है सारी बातें। तो इस तरीके से हमारी मॉडर्न अप्रोच फॉलो करती है। ट्रेडिशनल अप्रोच में हमने क्या सीखा था, अकाउंट्स होते थे हमारे पास, जैसे कि रियल अकाउंट हो गया हमारा, नॉमिनल अकाउंट हो गया, यानी कि बेसिकली दो अकाउंट्स में, दो तरीके के अकाउंट में हमने क्लासीफाई किया हुआ था, एक तो पर्सनल अकाउंट्स और एक इम्पर्सनल अकाउंट्स। ठीक है, उसमें भी अलग अलग पार्ट्स थे, जैसे कि रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, ठीक है, फिर पर्सनल अकाउंट में अलग अलग पार्ट्स थे। तो अब उसको ट्रेडिशनल अप्रोच को हटाकर इसको बहुत सिंपल कर दिया गया मॉडर्न अप्रोच में। मॉडर्न अप्रोच में हमें क्या करना है, सिर्फ 5 चीज़ें ध्यान में रखनी है, एसेट्स, एक्सपेंसेस, कैपिटल, रेवेन्यू और लायबिलिटी। ठीक है, एसेट्स और एक्सपेंडिचर का रूल जो है सीधा साधा है, अगर बढ़ रहे हैं तो डेबिट कर दो, घट रहे हैं तो क्रेडिट कर दो। रेवेन्यू, लायबिलिटी और कैपिटल का रूल जो है वो इससे उल्टा है, क्या कहता है कि अगर इंक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट कर दो, डिक्रीज हो रहा है तो डेबिट कर दो।
ठीक है, क्लियर हुआ। अच्छा, जिन बच्चों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि सर एक्सपेंसेस हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, हम उसे डेबिट कर रहे हैं, और जब हमारी इनकम हो रही है तो इनकम में हम क्रेडिट कर रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? उल्टा क्यों हो रहा है? उल्टा क्यों हो रहा है? जबकि एसेट्स में तो हमने कहा था कि जब एसेट्स हमारे पास आते हैं, यानी कि अगर हमारे पास एसेट्स बढ़ गए, हमारे पास एसेट्स और आए, तो हम डेबिट कर देते हैं, जाते हैं तो क्रेडिट कर देते हैं। तो उसी हिसाब से इनकम भी तो क्या होनी चाहिए? जब इनकम आए तो इनकम डेबिट होनी चाहिए, और जाए तो क्रेडिट होनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए ना। जिन बच्चों को ये परेशानी आ रही है, इस पर भी ऑलरेडी एक वीडियो अपलोडेड है, आप लोग हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। वीडियो का नाम है वाई एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट एंड प्रॉफिट एंड गेन क्रेडिट। तो ये आप उसका रीज़न देख सकते हैं कि क्या रीज़न उस वीडियो में बताया गया है, ठीक है। तो आई होप ये मॉडर्न अप्रोच आप लोगों को समझ में आई होगी। बेसिकली ये जो अप्रोच है ये यूएस से ट्रैवल करते हुए आई है। यूएस में नए जो चेंजेस आए थे अकाउंटिंग सिस्टम में, तो वहाँ से ये मॉडर्न अप्रोच निकल कर चलती हुई आई है, और अब ये एडॉप्ट कर ली जा चुकी है। यानी कि अब हमें मॉडर्न अप्रोच से भी पढ़ना है। ट्रेडिशनल अप्रोच तो हमने पढ़नी ही पढ़नी है, क्योंकि वो तो ट्रेडिशनल है ही, उसकी तो समझ हमें होनी चाहिए, अकाउंट्स की तो समझ हमें होनी चाहिए, बट हमें मॉडर्न अप्रोच को भी ध्यान में रखना है, इसको भी हमें पढ़ना है, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना अगर कोई भी परेशानी है, कुछ चीज़ नहीं समझ में आई है, तो एक और लेक्चर इसके ऊपर रख देंगे। आप लोगों की जितनी भी परेशानी है, जो भी पॉइंट आप लोगों को समझ में नहीं आया है, मैं एक और वीडियो लेकर आप लोगों के सामने आ जाऊँगा, और उसमें आप ही के द्वारा जो पूछे गए क्वेश्चंस हैं, जो भी डाउट्स हैं आपके, जो भी परेशानी है, वो आप लोगों को उसमें उस वीडियो में आप लोगों के साथ वो शेयर कर लिया जाएगा, ठीक है। और मुझे ज़रूर बताइएगा कि नेक्स्ट जो टॉपिक है आप लोग कौन सा चाहते हैं, मैं आप लोगों के लिए कौन सा टॉपिक लेकर आऊँ सबसे पहले, ठीक है। ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। और होमवर्क में क्या है, होमवर्क में ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, कोई भी डाउट आए तो आप लोग मुझसे पूछेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।